हाय फ्रेंड्स, इस मनीष और बैंक निफ्टी के इस डेली एनालिसिस में आप सबका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं अपनी एनालिसिस को मंथली चार्ट से हमेशा की तरह। और फिर वीकली, डेली, आवरली, 15 मिनट सारे टाइम फ्रेम के ऊपर एनालिसिस करेंगे। आज का प्राइस एक्शन देखेंगे और फिर कल क्या स्टॉप लॉस टारगेट्स हो सकते हैं उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। ठीक है। मैं जो टारगेट स्टॉप लॉस देता हूँ फ्रेंड्स, वो सारे स्पॉट लेवल्स होते हैं और उसको मैं हमेशा टेलीग्राम और मैं इंस्टाग्राम एंड जो अदर सोशल मीडिया साइट्स हैं जैसे ट्विटर, उसके ऊपर अपलोड कर देता हूँ। ठीक है। अब हम लोग एनालिसिस को स्टार्ट करते हैं। एनालिसिस फ्रेंड्स क्या कहती है, हमारी मंथली चार्ट है। ये मंथली चार्ट पे बाय डिप्स है। ठीक है। कंटिन्यूस बाय डिप्स मार्केट है, हायर टॉप हायर टॉप बॉटम बना ही रहा है। ठीक। और हम लोगों ने यही बात बोली कि देखिए, ये जो हमारा राइजिंग ट्रेंड लाइन है इसको सपोर्ट लेके बाजार बाउंस दे रहा है। अब बाजार के लिए जो रेजिस्टेंस आएगा फ्रेंड्स, वो 44,000, ये जो 140-50 का लेवल ब्रेकडाउन दिया है वो आएगा। वहां से ले, अगर वहां के ऊपर चलता है तो फिर 44,500 तक आएगा। 44,550, फिर उसके ऊपर हायर हाई लगाना कि एक्सपेक्टेड है कि फिर वो हायर हाई लगा देगा अगर वो क्रॉस कर गया तो। अगर बाजार वाकई में बियरिश है तो इसी जोन में कहीं जाके, यानी कि जो प्रीवियस मंथ का हाई था 44,700 तक का, उसके बीच से ही, चाहे 44,500, 550, 560, वहीं तक मैक्सिमम जाके नीचे आ जाएगा एंड देन सेल ऑन राइज स्टार्ट हो जाएगा और ये राइजिंग ट्रेंड लाइन ब्रेक डाउन हो जाएगी। दिस इज द पॉसिबिलिटी नंबर 2। बट मैं जो बेट करके चल रहा हूं वो दैट इज द डोजी, या फिर 44,500 के आसपास मंथली क्लोजिंग। ठीक है। दो में से कुछ भी एक हो सकता है। वी विल रिव्यू जब बिल्कुल 44,000, 140, 300 ये सारे लेवल अगर क्रॉस हो जाते हैं तो। अदरवाइज 44,140 एक मेजर रेजिस्टेंस का काम करना चाहिए क्योंकि यहीं से ब्रेकडाउन मिला। राइट। अब हम लोग मंथली चार्ट से वीकली चार्ट पे चलते हैं विदाउट एनी वेस्टिंग एनी टाइम। तो प्रीवियस वीक के हाई के ऊपर आज ट्रेड किया और वहीं पे क्लोजिंग भी दी है, तो स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग है। और अब 43,830 का ये जो लेवल है, ये जो अक्टूबर के एंड की जो कैंडल है, ठीक है, 23 अक्टूबर वाली। ठीक। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट 30 अक्टूबर वाली, ये जो 23 अक्टूबर वाली है, सेकंड लास्ट वीक, उस कैंडल के ऊपर अगर निकलता है, ठीक है, तो वो स्ट्रेंथ गेन करेगा। क्यों गेन करेगा? क्योंकि आप देख सकते हो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक। आपको ये दिख रहा होगा कि इसके नीचे ब्रेकडाउन हुआ था, अब इसके ऊपर अगर टिक गया तो एज पर द वीकली चार्ट ये फिर स्ट्रेंथ गेन करता है और फिर ये ऊपर निकलता चला जाता है। तो इसलिए आप 43,600, 650 को नहीं निकाल पाया। तो ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है, इसके ऊपर टिका तो बुल्स फर्दर स्ट्रेंथ गेन कर लेंगे। ठीक है। अब हम लोग डेली चार्ट के ऊपर मूव करते हैं। डेली चार्ट पे भी यही दिख रहा है, यही ड्राइंग यहाँ पे बनी हुई है। ठीक। पुल बैक आया तो 42,600, 700, 800 ये सारे लेवल हैं जो सपोर्ट लेवल्स का काम कर सकते हैं एज पर द सॉरी, एज पर द डेली चार्ट। ठीक है। 42,800 तक, ये 800 पॉइंट नीचे तक। और अब हम यहाँ से ओवरली चार्ट पे चलते हैं और माइंड में रख के चलते हैं कि अब हमें एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस पे जाके क्लोजिंग हुई है, इसके ऊपर टिकना जरूरी है जिससे कि 44,150-60 के आसपास हम लोग निकल सके। ठीक। अब फ्रेंड्स, ये ओवरली चार्ट है। ओवरली चार्ट पे ये आपको दिख रहा है, ये गैप्स बनाते हुए लगातार ऊपर चल रहा है। गैप जो होते हैं ना, हमेशा न्यू ट्रेडर्स के माइंड में कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं कि यार ये गैप फिल करने आएगा, गैप फिल करने आएगा। वो लोग अपने सौदे काटते रहते हैं। कभी भी गैप की तरफ ध्यान मत दीजिए। गैप का एक प्रोफेशनल वे होता है ट्रेड करने का, और वो सपोर्ट होते हैं, ना कि बाजार वहां पे आता है। बाजार जब ऊपर का हो सकता है, यहाँ से 5-10,000 पॉइंट ऊपर जाना हो तो फिर वो काम खत्म करके नीचे का तब आएगा। तो गैप आर ऑलवेज अ सपोर्ट। ठीक है। और ये एग्जैक्टली ये मैंने ये लाइन ड्रॉ नहीं करी है जो यहाँ पर है, ये अपने आप ड्रॉ हुई थी, पहले से ड्रॉ थी, और बाजार ने यहीं पे सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाया है, खुद बनाया। गैप अप देखे एग्जैक्टली, गैप जो है 43,410-20 से आज सपोर्ट लिया है। आप कल की वीडियो भी उठा के देख सकते हो, ये लाइंस तो भी थी।
ठीक है। तो अब हमारा जो रेजिस्टेंस आता है वो 43,870 और 44,030 के आसपास तक का आता है। और हमारा ये ऊपर के दो टारगेट भी हैं, ठीक है। 43,410 से लॉन्ग था और मैंने बोला था कि उसके आसपास आए तो दोबारा से लॉन्ग उठा लीजिएगा गैप अप की सिचुएशन में। और 43,415 का लो बनाया, उसके बाद टारगेट था 43,560 का, वो आज टारगेट मैंने अचीव किया। अब 43,560 के ऊपर क्योंकि क्लोजिंग हुई है तो 43,860 और 44,030 ये दो टारगेट ओपन हो जाते हैं फॉर अ स्विंग ट्रेडर्स, ठीक है। अब हम लोग इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए आगे बढ़ते हैं, ठीक। इंट्राडे ट्रेडिंग में क्या है फ्रेंड, देखिए नीचे आके भी तो ऊपर जाना पॉसिबल है, ठीक है। हमें हर तरफ की तैयारी रखनी होती है। तो अब ध्यान से सुनिएगा, ये लेवल्स मैं सोशल मीडिया पे पोस्ट कर दूंगा, ट्विटर पे भी डाल दूंगा फ्रेंड्स, इंस्टाग्राम पे भी डाल दूंगा, और जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उसके ऊपर भी मैं सेम पोस्ट कर दूंगा, ठीक है। टेलीग्राम चैनल पे मैं कई बार ये भी बता देता हूँ कि किस तरीके से आपको लेवल्स को ट्रैक करना चाहिए था, लेकिन जो लोग रेगुलर व्यूअर्स हैं उन्हें पता है कि माय फादर इज इन हॉस्पिटल, तो मेरे को आजकल थोड़ा टाइम नहीं मिल रहा है, ठीक। तो आई एम ट्राइंग कि एटलीस्ट 1 और 2 डेज गैप पे मैं ये लिखता रहूं कि मेरे लेवल्स पे किस तरीके से ट्रेड करना चाहिए था, ठीक। अब फ्रेंड्स जो हमारा रेजिस्टेंस आता है वो आता है 43,680 का, ठीक है, जो ये लाइन बनी हुई है। आज का क्या हाई है फ्रेंड्स, आज का हाई है 650 के आसपास का, ठीक है। 30 पॉइंट ऊपर हमारा रेजिस्टेंस है, जो लाइन पहले से ड्रॉ है। तो 43,680 हो गया। अब कल फ्लैट खुले या गैप अप खुले और बड़ा कोई गैप अप होता है तो 43,680 के आसपास आए, जैसे कि आज आया, वहां बेस बनाए, तो फिर हम कॉल में बैठेंगे। हमारा पहला टारगेट होगा 43,830, दूसरा टारगेट होगा 44,000 से लेकर 44,050 तक का, ठीक है। 44,050 अगर क्रॉस कर जाता है, वैसे तो बहुत रेयर चांस होते हैं, ठीक है, तो फिर आप और ऊपर के लेवल्स के लिए ट्रेड कर सकते हो, ठीक। 44,070 के ऊपर कंफर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है, और 44,070 के ऊपर सीधा ये 44,230 का लेवल ओपन हो जाएगा, 230 से 240, जो कि एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन है, जो कि इस राइज का फाइनल टारगेट हो सकता है। मैंने लिखा नहीं यहाँ पे, मैं ये लेवल पोस्ट भी नहीं करूंगा क्योंकि मुझे नहीं लगता कि वहां तक कल ही चला जाएगा, लेकिन याद रखिएगा जो लोग वीडियोस देख रहे हैं कि मैंने ये लेवल बताया है, ठीक है, राइट। तो मैं, अगर आपको किसी को फिर भी चाहिए हो तो मैं ये लेवल मॉर्निंग में डालता हूँ, तो मैं डाल भी देता हूँ, चलिए। ओनली अबव 44,070 टारगेट 3 जो हमारा ओपन होता है वो होता है फ्रेंड्स 44,230 का। अब इससे 230 जाए या 260 जाए, एटलीस्ट यहां तक अपना टारगेट अचीव हो जाना चाहिए, ठीक है। तो अब अगर फ्रेंड्स ये तो हुआ फ्लैट खुल के ऊपर जा रहा है या गैप अप देके जा रहा है, तो गैप अप में 44,670 के आसपास सपोर्ट लेगा, 670 या 680, फिर वहां से घूम जाएगा, ठीक है। दूसरी सिनेरियो ये है फ्रेंड्स कि फ्लैट खुल के नीचे जाता है या गैप डाउन देके नीचे जाता है, तो हमारे लिए सपोर्ट किधर आता है, हमारे लिए सपोर्ट आता है फ्रेंड्स 43,400 से लेके 43,420 तक का, ठीक है। ये कैंडल का लो और ये 43,400 से 43,420 है, ये जोन है। यहाँ पे देखेंगे अगर ये नीचे आता है और बेस बनाता है और कोई रिवर्सल कैंडल बनाता है, रिवर्सल पैटर्न बनाता है, तो हम कॉल में बैठ जाएंगे। हमारा टारगेट होगा 43,680, 43,680 के ऊपर निकलेगा, पहले तो वहां प्रॉफिट बुक कर लेंगे, फिर 43,680 के ऊपर निकलेगा तो 43,830, 44,050 ये दो टारगेट हो गए। 44,70 के ऊपर निकलेगा तो 44,230, ठीक है, मैंने आपको बता दिया। लेकिन अगर वो ये सपोर्ट ब्रेक कर देता है 43,680 का, देन व्हाट विल हैपन, सॉरी 43,400 से लेकर 43,420 को ब्रेक कर देता है, देन व्हाट विल हैपन, तो फ्रेंड्स ये वीक हो जाएगा। जो रैली आई है उसके अंदर पॉज आ जाएगा, 43,280 नेक्स्ट सपोर्ट है। फिर हम देखेंगे कि अगर उसके नीचे टिकता है, 43,270 के नीचे टिकता हुआ दिखता है, तो ट्रेल कीजिएगा, देन फिर ये 43,200 210 के आसपास रुकेगा नहीं फ्रेंड्स। 43,270 80 के नीचे 43,210 इंट्राडे ट्रेडर 60-70 पॉइंट के लिए खेल सकते हैं, लेकिन जो मेन टारगेट होगा दैट विल बी 43,040 और 43,040 के नीचे 42,750। अब फ्रेंड्स देखिए 43,040 पे भी आप चाहें तो
प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं क्योंकि ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट होगा, ठीक है, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन यहाँ बनी, ट्रेंड लाइन का कंफर्मेशन यहाँ आया, तो ट्रेंड लाइन यहाँ पे रीटेस्ट हो जाएगी, ठीक है। तो मैं इसलिए लिख देता हूं ओनली बिलो 43,000, 42,750 आएगा, ठीक है, कल के लिए, राइट। अगर कल के बाद कोई फॉल आता है तो फिर वो इसको रिस्पेक्ट नहीं करेगा क्योंकि ट्रेंड लाइन ब्रेक डाउन हो जाएगी, ठीक है। केवल हम कल के लिए इस लेवल को इंपॉर्टेंस देके चल रहे हैं, ठीक है। तो नीचे का क्लियर हो गया फ्रेंड्स। अगर कोई बड़ा गैप डाउन होता है 43,400 के नीचे ही ट्रेड करने लगता है तो भी एक्टिव रहेगा, फ्लैट खुल के नीचे जाके ब्रेक डाउन देता है तो भी एक्टिव रहेगा, ठीक है। कंडीशन इस 43,400 420 ब्रेक होना चाहिए, अदरवाइज वहां पे हम बाय डिप्स करने की कोशिश करेंगे क्योंकि अभी ऊपर का टारगेट बचे, राइट, जो कि हम लोगों ने यहां पे लिखा है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आई होप कि आपको एनालिसिस समझ में आई होगी। एनालिसिस अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियो पसंद आई हो तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।